बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। ई ट्रांसफ़र 2024 का ये फ़ेज़ अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो गया है। अब इनके आर्डर जनरेट होने वाले हैं, तो इसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं ई ट्रांसफ़र के हवाले से, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हार्डशिप ट्रांसफ़र के हवाले से। तो जो हार्डशिप ट्रांसफ़र है उनके हवाले से आप लोगों से जिन लोगों ने भी हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए, एक्सट्रीम हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, वो अपने अपने जो सीस है उसको वेरीफाई कर लें, उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लें, क्योंकि जब भी आप लोगों के आर्डर्स होंगे वो आप लोगों के आर्डर ऑनलाइन ही आएंगे और आप लोगों के आर्डर आप लोगों की सीस के ऊपर ही जनरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों का काम मुकम्मल हो चुका है हार्डशिप ट्रांसफ़र का। जितने भी एक्सट्रीम हार्डशिप वाले हैं, वेडलॉक के हैं, म्यूचुअल उसके मेडिकल के हैं, डाइवोर्स्ड हैं, खुला के हैं, जितने भी हार्डशिप के ट्रांसफ़र्स हैं उन सब की जो ऑर्डर्स हैं वो जनरेट होने वाले हैं। कल यानी 19 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप लोगों के ऑर्डर्स जनरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अपने जितने भी सीस के जो भी काम है, अगर कोई वेरीफाई होने वाला है तो अपना सीस एक दफ़ा लाजमी तौर पर लॉगिन करके चेक कर लें। अगर आप लोगों का सीस वेरीफाई होने वाला है तो उसको लाजमी तौर पर वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर आप लोगों का सीस वेरीफाई ना हुआ तो आप लोगों के ऑर्डर्स जनरेट नहीं होंगे। तो हार्डशिप वाले अब दिल थाम के बैठे, उनके ऑर्डर्स जनरेट होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज़ स्कूल्स की। तो जो फर्स्ट फेज़ वाले स्कूल्स थे, पैफ के जो फर्स्ट फेज़ वाले स्कूल थे, उनके जो हेड साहिबान हैं वो अपने तमाम का तमाम डाटा और टैबलेट्स एईओ साहब के पास जमा करवाएंगे, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को जमा करवाएंगे और स्कूल हैंड ओवर के बाद मुतलका टीचर को रिलीव किया जाएगा। यानी आपका जितना भी सामान है वो आप लोगों ने हैंड ओवर करवाना है एईओ को, और जितना भी सामान आप हैंड ओवर करवाने के बाद जो मुतलका टीचर होगा उसको रिलीव किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ वाले जो स्कूल्स हैं उनका ट्रांसफ़र तकरीबन कन्फर्म हो चुका है। जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ उनको एडजस्ट किया जाएगा और उनको उसी वक्त रिलीव किया जाएगा जब वो अपना तमाम सामान और अपनी तमाम लिस्ट और टैबलेट वगैरह असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को जमा करवा देंगे। जो सेकंड और थर्ड फेज़ वाले स्कूल्स थे उनके जो टीचर्स हैं उनके हवाले से ये है कि उनका ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर दिया गया था। उनको जिनका सिलेक्टेड भी आ रहा था उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। बहुत सारे टीचर्स वो अप्लाई करने के अहल हुए थे, उन्होंने अप्लाई किया था और बहुत सारे टीचर का सिलेक्ट हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने सेकंड और थर्ड फेज़ वाले जितने भी टीचर्स हैं उन सब को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सेकंड और थर्ड फेज़ वाले जो टीचर्स हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। अगर वो अगले ट्रांसफ़र राउंड से पहले उनका हो जाता है तो फिर उनको एडजस्ट किया जाएगा, वरना अगले ट्रांसफ़र राउंड के अंदर उनको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाएगा। अब जिन टीचर्स का प्रोविजनल अप्लाई हुआ था, इस स्कूल में से एक या दो टीचर को रिलीव किया जाएगा और इस स्कूल में कम से कम 2 टीचर रहने चाहिए। ये प्राइमरी स्कूलों की बात हो रही है कि जिन टीचर्स का प्रोविजनली अप्लाई हुआ था, स्कूल में से एक या 2 टीचर को रिलीव किया जाएगा और इसी स्कूल में कम से कम 2 टीचर मौजूद रहने चाहिए, अदरवाइज़ उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब प्रोविजनली का मतलब ये छोटा सा ब्लैक कलर का आई लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के आर्डर्स जनरेट हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को रिलीव नहीं किया जाएगा। रिलीव उसी सूरत में किया जाएगा जब आप लोगों की रिप्लेसमेंट आ जाएगी, यानी किसी और स्कूल से कोई और टीचर आपके स्कूल में आपकी जगह पर आ जाएगा, तभी, यानी जिसको हम रेशनलाइजेशन भी कहते हैं, तभी आप लोग उस स्कूल से रिलीव हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। ये प्रोविजनल टीचर्स का है, सब टीचर्स के लिए नहीं है, सिर्फ वो वाले टीचर जो प्रोविजनली जिनके ऑर्डर्स होंगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल के हवाले से। म्यूचुअल के ट्रांसफ़र का किसी को कोई मसला नहीं है, सबके ऑर्डर्स हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 इशूज़ हैं कि अगर कोई ऐसा टीचर जिसकी सर्विस 1 साल से कम रहती हो, अगर उसने म्यूचुअल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि आप लोगों ने म्यूचुअल के जो मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस दी थी, अगर आपने उस तरीके से अप्लाई किया तो आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप लोगों का ऑर्डर्स भी हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी का 1 साल से कम अरसा रहता है तो उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के ऑर्डर्स कब तक जनरेट होंगे। तो आप सबके जो ऑर्डर्स हैं वो 19 सितंबर से 20 सितंबर तक आप लोगों के ऑर्डर्स जनरेट कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी जो उन्होंने बताया था पहले उनके मुताबिक 20 सितंबर तक सबके ऑर्डर जनरेट कर दिए जाएंगे। 20 सितंबर 2024 तक सबके ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे। 19 सितंबर से शुरू होगा ये काम, रात को भी शुरू हो सकता है और 20 सितंबर की रात तक ये काम जारी रह सकता है। तो आप लोगों ने अपने सीस को वेरीफाई कर लें, अगर उसके अंदर कोई मसला है तो उसको लाजमी तौर पर पहले से चेक कर लें, उसको वेरीफाई कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।